हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसएससी ट्यूशन पॉइंट। आज हम करेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 1.4। प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैंने आपको करा दिया है, उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ पर ज़रूर देखना। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछ रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी ऊपर जो है क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 के जो प्रश्न है उसमें जो परिमेय संख्याएं हैं उसका हमें यहाँ पर दशमलव प्रसार बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो है टोटल 10 भाग थे। 10 भाग में हमने जब हल किया था तो हमें मिला था कि 6 जो है यहाँ पर परिमेय संख्या है और 4 जो है अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे हमें परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार ही बताना है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर जाकर आप ज़रूर चेक करना। तो दशमलव प्रसार निकालने के यहाँ पर हमारे पास 3 तरीके हैं। मैं तीनों तरीके आपको बताऊंगा, उसके बाद हम एक तरीके पर फोकस करेंगे और एक तरीके से जो है सभी क्वेश्चन को, सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 तरीके हैं, ए बी सी। 3 तरीके पहले मैं आपको बता देता हूँ एक उदाहरण के माध्यम से। 17/8 को सबसे पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 17/8 को, उसके बाद एक एक करके सभी को हल करेंगे। सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ मैं 17/8 का कि आप कैसे जो है क्वेश्चन को यहाँ पर हल कर सकते हैं। मान के चलिए हमें 17/8 का दशमलव प्रसार निकालना है। तो सबसे पहला आसान तरीका ये है कि इसको आप इस तरह से भाग दे दीजिए। ठीक है, ये हमने बचपन से भाग किया हुआ है, तो इसको हम इस तरह से भाग दे देंगे। 8 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 16, तो लिख लेंगे हम यहाँ पर 16। फिर माइनस कर देंगे, एक शेष बचेगा, नहीं चलने के लिए 0 दशमलव हो जाएगा, एक शून्य यहाँ पर हमें मिल जाएगा। फिर 8 एकम 8 हो जाएगा, फिर 8 एकम 8 हो जाएगा, इसको दे देंगे हम भाग। फिर 2 शेष बचेगा, फिर शून्य लगा लेंगे, 8 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 16। फिर यहाँ पर लिख लेंगे 16, फिर माइनस कर लेंगे, फिर आ जाएगा 4, फिर शून्य आ जाएगा, फिर शून्य हम अपनी तरफ से लेंगे, 8 पंजे हो जाएगा यहाँ पर 40, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 40। ठीक है, माइनस करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं, शेष नहीं बचेगा, यानी कि इससे आगे यह भाग नहीं जाएगा। तो अब हमारा जो है यहाँ पर दशमलव प्रसार यहाँ पर निकल के यहाँ पर आ चुका है 2.125। यानी जो हमने संख्या ली थी 17/8, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 2.125। ठीक है, एक तरीका हमारे पास यहाँ पर ये आ गया, एक तरीका हमारे पास ये आ गया। अब हम दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि बी, यानी दूसरा तरीका यहाँ पर क्या हो सकता है। तो हमारे पास जो संख्या है वो है 17/8। तो 8 का यहाँ पर क्या करना है, हमें अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर निकालना है। 8 का इस तरह से हम इस तरफ अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 से कटेगा 4 में, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2। ठीक है, तो 17 ऊपर, 17 का 17 ऐसा ही रहेगा। नीचे 8 के अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे हम, 2 गुना में 2 गुना में 2। ठीक है, उसके बाद 17 ऊपर है और नीचे 2 गुना में 2 है, तो नीचे जो हमें किसी भी तरह से 2 को जो है यहाँ पर 10 बनाना है। ठीक है, किसी भी तरह से हमें क्या बनाना है, यहाँ पर 2 को 10 बनाना है, यानी कि नीचे हमारा जो है हमेशा या तो 10 आना चाहिए, शून्य शून्य, इस तरह से हमें शून्य बनाना है ताकि ऊपर की संख्या को हम जो है दशमलव के रूप में बदल सके। तो इसको शून्य में बदलने के लिए अगर हमारे पास नीचे यहाँ पर 2 दिया हुआ है, अगर नीचे 2 दिया हुआ है तो इसे हम किससे गुना करते हैं, 5 से गुना करते हैं। अगर 5 दिया हुआ है तो इसे हम किससे गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, क्योंकि 2 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 10, और 5 को 2 से गुना करेंगे तो भी कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पर अब जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे 10, यहाँ पे दिया हुआ है 2 गुना में 2 गुना में 2, तो इसे हम जो है 0 में यानी कि 10 में बदलने के लिए 5 से गुना करेंगे। तो ऊपर 17 का 17 ऐसे ही रहेगा, नीचे हम लिख लेंगे 2 है तो 2 गुना में कर लेंगे 5, फिर यहाँ पर एक 2 और है तो लिख लेंगे 2, फिर गुना में कर लेंगे 5, फिर 2 है तो फिर लिख लेंगे यहाँ पर 2 गुना में कर लेंगे 5। यानी कि नीचे हमने जितनी बार 5 लिया है ऊपर भी हमें उतनी बार ही 5 लेना है। कोई भी चीज़ जब हम मानते हैं तो ऊपर और नीचे दोनों बराबर करते हैं, तो ऊपर भी हो जाएगा 5 गुना में 5 गुना में 5। ठीक है, ऊपर गुना 5 गुना में 5 हो गया। तो अब हम जो है इसको आगे और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 5 गुना में 5 गुना में 5 होता है 125, और गुना में कर लेंगे हम यहाँ पे 17। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जब हम इसको गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 2125। 125 को 17 में जब हम गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 2125। यहाँ पर हम लिख लेंगे 2125
बटे में गुना कर लेंगे, 2 गुना में 5 हो जाएगा यहाँ पर 10, फिर 2 गुना में 5 करेंगे तो फिर हो जाएगा यहाँ पर 10, फिर 2 गुना में 5 करेंगे तो फिर हो जाएगा यहाँ पर 10। आगे इसको और सॉल्व कर लेंगे। ऊपर है हमारे पास 2125, अब नीचे हो जाएगा हमारे पास एक के आगे 3 शून्य लगा लेंगे, 1 2 3, यानी कि 10 गुना 10 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका दशमलव % हमें यहाँ से लिखना है। नीचे कितनी शून्य है, 1 2 3 है, तो ऊपर भी क्या करना है, 1 2 3 अंक छोड़कर शून्य यहाँ पर लगा देना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बराबर में 2 1 2 5, यानी 1 2 3 3 अंक छोड़ने के बाद हमें यहाँ पर शून्य लगाना है। नीचे 3 0 1 2 3 0 है, तो ऊपर क्या करते हैं, 3 अंक छोड़कर शून्य 3 अंक छोड़कर यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर भी जो है 2.125 आंसर आया है, यहाँ पर भी जो है 2.125 यहाँ पर आंसर आया है। ठीक है, अब जो है इन दोनों तरीके से हमें नहीं करना है, जो तीसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से हमें क्वेश्चन को यहाँ पर हल करना है, ताकि जो है हमारा समय जो है बहुत कम से कम लगे। तो तीसरा तरीका यहाँ पर ये है कि हमने यहाँ पर ले लिया C, तो लिख लेंगे यहाँ पर 17 बटे में 8। ठीक है, 8 का हमने अभी अभाज्य गुणनखंड निकाला था, एक बार मैं इस तरफ लिख देता हूँ। 8 का हमने अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिखा था, तो वही अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पर लिखेंगे। 17 बटे में हो जाएगा यहाँ पर 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 है, तो हमने यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2 लिखा था, लेकिन यहाँ पर हम सिंपल लिख लेंगे 2 की पावर 3, क्योंकि 3 बार आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 की पावर 3 लिख लिया है। अब 2 को हमें जो है यहाँ पर 10 में बदलना है, तो किससे गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे। ठीक है, तो हमने 5 से 2 यहाँ पर 3 बार है, तो 5 भी कितनी बार होना चाहिए, 3 बार होना चाहिए। तो 5 की पावर क्या कर लेंगे, 3 कर लेंगे। तो 5 की पावर नीचे हमने 3 लिया है, तो ऊपर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 5 की पावर 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब 2 इधर 5 की पावर 3 कितना होता है, 125, और 17 अभी हमने गुना किया था, तो इसको जब हमने गुना किया था तो हमें मिला था 2125। ठीक है, अब नीचे 2 गुना में 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 है, तो नीचे हो जाएगा 2 गुना में 5, पावर जो है कॉमन हो जाएगा, तो ऊपर लिख लेंगे पावर 3। इसको आगे और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 2125 बटे में 5 दूनी हो जाएगा 10, 10 की पावर हो जाएगी यहाँ पर 3। ठीक है, तो जितनी पावर है उतने अंक छोड़कर हमें यहाँ पर दशमलव लगा देना है। यहाँ पर कितनी पावर है, 3 है, तो 1 2 3, यानी कि 3 अंक छोड़कर हमें यहाँ पर दशमलव लगा देना है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2.125, 2.125 इसका आंसर हो जाएगा। यही वाला तरीका जो है हम पूरे क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन को हल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये दोनों जो है यहाँ पर बहुत ही लेंथी है, बहुत ही लंबा है। इसको ऐसे तरह से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व क्वेश्चन नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 से हम जो है यहाँ पर शुरू करेंगे, यानी कि भाग 1 में दिया हुआ हमें 13 बटे 3125। पहला हमारा भाग जो परिमेय संख्या है वो है भाग 1, 13 बटे 3125। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे हल 13 बटे 3125। 3125 का हमें यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तीन 3125 का अभाज्य गुणनखंड हमने यहाँ पर निकाल लिया है। तो ऊपर 13 है, तो 13 का 13 इस तरह से ही लिखेंगे। इसके अभाज्य गुणन आ गया है 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी हम कह सकते हैं कि 5 की पावर यहाँ पर आया है 5। ठीक है, तो 5 की पावर 5 आया है, तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इसको जो है 5 को जो है 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो इसे हम 2 से गुना कर देंगे। उसके बाद 5 की पावर 5 है, तो 2 की पावर में हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। हमने नीचे 2 की पावर 5 लिया है, तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी हमें 2 की पावर यहाँ पर 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि जो हम नीचे लेते हैं वही हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर ऊपर लेना पड़ता है। तो अब ऊपर जो है हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर 5 कितना होता है, यहाँ पर मैं लिख के आपको बताया 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 32। तो 32 गुना में हम कर लेंगे यहाँ पर 13, 13 दूनी हो जाएगा 26 का 2 हासिल 2, 13 39 और 2 हो जाएगा यहाँ पर 41, यानी कि 400 यहाँ पर 16। तो ऊपर जो हमने यहाँ पर हल कर लिया है 400 हमारा 16 आया है।
अब नीचे वाले को हम हल करेंगे, यानी 5 पावर 5 है और गुना में 2 की पावर 5 है, तो 5 गुना में 2 लिख लेंगे। इसके पावर कॉमन है तो 5 की पावर 5 यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेंगे। अब नीचे इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। 416 है तो 416 इस प्रकार से ही रहेगा। 5 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 10, इसका पावर 5 है तो लिख लेंगे हम 5। मैंने आपको अभी बताया था जितना यहाँ पर पावर होगा उतना ही हमें अंक छोड़कर दशमलव लगा देना है। ठीक है, तो अभी हमारे यहाँ पर है 416। ठीक है, पावर 5 है लेकिन अंक 3 है तो 2 अंक और जोड़ लेंगे, यानी कि यहाँ पर इसमें 2 जीरो जोड़ लेंगे, फिर दशमलव लगा देंगे, फिर जीरो लगा लेंगे। ठीक है, तो यहीं पर क्या हो जाएगा हमारा, यही जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, यहाँ पर उत्तर होगा। ठीक है, जितनी पावर है उतने अंक छोड़कर, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 अंक छोड़ा और अंक नहीं था तो उसके लिए हमने क्या लिया, शून्य ले लिया। शून्य लेने के बाद फिर हमने दशमलव लगा दिया, फिर एक और दशमलव जीरो लगाकर हमने यहाँ पर उत्तर निकाल लिया है। तो एक हो गया है। अब नेक्स्ट के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगली संख्या है हमारे पास 17/8। इसका हमें दशमलव प्रसार बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे हल 17/8। 8 का हमें यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालना है। सबसे पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड हमने यहाँ पे निकाल लिया है। 17 का 17 यहाँ पर ऐसे का ऐसे रहेगा। 8 का अभाज्य गुणनखंड में हमें मिला है 2 गुना में 2 गुना में 2, यानी कि 2 की पावर यहाँ पर आया है 3। ठीक है, 2 की पावर यहाँ पर 3 आया है तो इसको 2 है यहाँ पर, तो इसको 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 5, फिर 2 की पावर 3 है तो लिख देंगे यहाँ पर 5 की पावर 3। क्योंकि हमने नीचे 5 की पावर 3 लिया है तो ऊपर भी क्या करेंगे, 5 की पावर यहाँ पर 3 ले लेंगे। ठीक है, अब इसको जो है यहाँ पर सोल्व करेंगे। 5 की पावर 3 होता है 125 और गुना में कर लेंगे यहाँ पर नीचे 17। ठीक है, जब हम इसको गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 2125। ऊपर हम लिख लेंगे 2125, नीचे हमारा रहेगा 2 गुना में 5 तो लिख लेंगे हम 2 गुना में 5। 3 कॉमन है तो 3 कॉमन हम पावर जो है ऊपर लिख लेंगे, फिर 2125 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। फिर इसको गुना कर लेंगे, 2 पंजे हो जाएगा यहाँ पर 10, 10 की पावर हो जाएगी यहाँ पर 3। तो जितनी पावर होगी उतने अंक छोड़कर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। तो इस तरफ हमारे पास 2125 है, इसकी पावर कितनी है, 3 है, तो 3 अंक छोड़कर हम दशमलव लगा देंगे, यानी 5 2 और 1 को छोड़ देंगे और यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। 3 अंक छोड़कर हमने बस दशमलव लगाना है, यहाँ पे लिख देंगे बस उत्तर। यही हमारा आंसर हो गया है। भाग तो कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे भाग 3। भाग 3 में हमारे पास है 15/1600। तो वो हम यहाँ पर लिख लेंगे 15/1600। इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। इसको यहीं पर हम जो है इसको हल कर लेंगे, यानी ये 5 से कट रहा है 3 पर, तो इसको काट लेंगे 5 तिया 15, फिर इसको काटेंगे 5 तिया 15, हासिल 1 बचेगा 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, फिर 0 का 0 ऐसे लगा देंगे, यानी कि ये बन जाएगा यहाँ पर 3/320। अब 320 का हमें यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है, जो हम इस तरफ अभाज्य गुणनखंड हमें मिल गया है। यहाँ पर 3 ऊपर इस प्रकार से लिख लेंगे, नीचे लिखेंगे 2 की पावर 6, क्योंकि 2 जो है 6 बार आया है, गुना में लिख लेंगे 5। ठीक है, 2 6 बार आया है, गुना में लिख लेंगे 5। तो 2 यहाँ पर 6 बार है तो 5 भी हमारा क्या होना चाहिए, 6 बार होना चाहिए। तो 5 यहाँ पर पहले से 1 है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 5 की पावर ले लेंगे 5। हमने 5 की पावर 5 माना है नीचे, तो ऊपर भी हमें क्या लेना पड़ेगा, 5 की पावर 5 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 की पावर 6 नहीं मान सकते थे, क्योंकि 5 जो है यहाँ पर पहले से ही इसका अभाज्य गुणनखंड में मौजूद है, इसलिए हम 5 की पावर 5 लेंगे। जब 5 और 5 को गुना करेंगे तो 5 की पावर 6 जो है यहाँ पर अपने आप यहाँ पे हो जाएगा। इसको आगे हम जो है यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। 5 की पावर 5 कितनी होती है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है भाग 1 है उससे हमें पता चल जाता है। 5 की पावर 5 हो जाती है यहाँ पर 3125, गुना कर देंगे इसको हम 3 से।
जब हम इसको 3 से गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 पंजे 15, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 हो जाएगा 7, 3 एकम 3 और 3 तिया हो जाएगा 9, यानी कि 9375। ऊपर हमें मिल जाएगा 9375। नीचे हम हल कर लेंगे, 2 गुना में कर लेंगे यहाँ पर 5, 2 गुना में हो जाएगा 5, क्योंकि 5 को 5 से गुना किया तो पावर हो जाता है यहाँ पर 6, तो संख्या 6, तो यहाँ पर पावर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 6। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 9375 बटे में 2 गुना में 5 हो जाएगा यहाँ पर 10, पावर है यहाँ पर 6। ठीक है, तो अब 6 पावर है तो हम 6 अंक छोड़कर जो है यहाँ पर दशमलव लिखेंगे। कितने अंक छोड़ना पड़ेगा हमें यहाँ पर? 6 अंक यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 9375। अब यहाँ पर 4 ही अंक है, 1 2 3 4 है, तो 2 शून्य हमें पे और लगाना पड़ेगा। हमने 2 शून्य और लगा देंगे, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर शून्य लगाएंगे। अब जाके जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब जाके हमारा क्या हो गया? ये आंसर हो गया। ठीक है, अब जाके हमें क्या हो गया? ये उत्तर यहाँ पर हो गया है। तो भाग 3 कंप्लीट हुआ। अब भाग 4 करेंगे। भाग 4 में हमें दिया हुआ है 23 बटे में 2 की पावर 3 गुना में 5 की पावर 2। तो वो हम जो है इस तरफ यहाँ पर लिख लेंगे 23 बटे में 2 की पावर 3 गुना में 5 की पावर यहाँ पर 2। ठीक है, तो इसे जो हमें पहले से यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जो है अब हमें जो है अभाज्य गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है। अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर हमारे पास पहले से ही यहाँ पर मौजूद है। तो 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर भी हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 3 करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 23 है तो 23 को इस प्रकार से यहीं पे लिख लेंगे। 2 की पावर 3 है, फिर 5 की पावर 2 है, एक और 5 यहाँ पर ऐड कर लेंगे और एक 5 जो है ऊपर हम ले लेंगे, क्योंकि हम जो नीचे लेते हैं वही जो हमें यहाँ पर ऊपर लेना होता है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 23 को 5 से गुना करेंगे तो 5 से हो जाएगा यहाँ पर 15, फिर हासिल रहेगा 1 5 10 और 1 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 115 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा? 2 गुना में 5 करेंगे, 2 गुना में 5 करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको और अच्छे से मैं नीचे सॉल्व करता हूँ। जैसे 2 की पावर 3 है तो इसको 2 की पावर 3 ही रहने देते हैं, गुना में कर लेते हैं 5 की पावर 3। अब जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा। 115 यहाँ पर 115 ही रहेगा। ठीक है, 2 गुना में 5 हो जाएगा यहाँ पर, 2 गुना में 5 और पावर हो जाएगा 3, तो लिख लेंगे हम यहाँ पर 3। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। 115 जो है हमारे यहाँ पर ऐसे का ऐसा ही रहेगा। नीचे 2 गुना में 5 हो जाएगा 10, पावर हो जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, 3 अंक छोड़कर हम यहाँ पर दशमलव लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है 115। ठीक है, 3 अंक छोड़ना है तो 1 2 3 अंक हमने यहाँ पर छोड़ दिया है, उसके बाद 0 लिखेंगे, यानी कि 0.115 जो है हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। इस तरह से जो है हमारा इसका भाग 4 भी कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे भाग 5 में हमारे पास है 6 बटे 15। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 6 बटे में 15। इसको देख सकते हैं हम, यहीं पे देखने में लग रहा है कि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हम जो थोड़ा सा यहाँ पर हल कर लेंगे। ये 3 से कट रहा है तो इसको काटेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर ये 3 पंजे यहाँ पर हो जाएगा 15, यानी कि यह आ गया हमारे पास यहाँ पर 2 बटे में 5। इसको जो हम ऐसे ही आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन जो हम यहाँ पर पूरा क्वेश्चन करेंगे तो नीचे 5 है तो इसको हमें 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा। नीचे 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा। हमने नीचे 2 से गुना किया है तो ऊपर भी क्या करेंगे? इसको 2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ऊपर हमें मिल जाएगा यहाँ पर 2 दूनी 4, नीचे मिल जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, यहाँ पर 10 आ गया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शून्य है, यानी कि एक अंक के बाद जो हमें यहाँ पर दशमलव लगा देना है। तो यहाँ पर 4 है सिर्फ, तो 4 1 हो गया, तो हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे और आगे लगा देंगे यहाँ पर 0। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना सा ही जो इसको सॉल्व करना था। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे उत्तर। भाग 5 कंप्लीट हो गया। अब करेंगे हम भाग 6। भाग 6 में हमें दिया हुआ यहाँ पर 35 बटे में 50। वो हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेंगे 35 बटे में 50। इसको अगर हम हल कर सकते तो यहीं पर हल कर लेंगे। जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये 5 से यहाँ पर कट रहा है, तो इसे हम 5 से काटेंगे। 5 7 हो जाएगा 35, फिर 5 दशम हो जाएगा यहाँ पर 50, यानी कि यहाँ पर आएगा 7 बटे में 10। इसको जो है आगे हल करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर शून्य आ चुका है, यानी कि नीचे 10 है। तो अब एक
एक जीरो है तो हम क्या करेंगे, एक शून्य है तो एक अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, यानी कि हम इसको सिंपली लिख लेंगे 0.7। यही जो है हमारे यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे उत्तर। इस तरह से जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के सभी भाग कंप्लीट हो चुके हैं। हमने सभी परिमेय संख्याओं, जितने भी हमें परिमेय संख्या दी हुई थी, हमने सभी का जो है दशमलव प्रसार यहाँ पर निकाल लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में हमसे पूछ रहे हैं, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यहाँ पे हमें बताना है जो नीचे दशमलव प्रसार दिए गए हैं वो परिमेय है कि नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप में है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यानी कि हमें इन तीनों संख्याओं को जो है नीचे जो दिया हुआ है इसके 3 भाग, इन तीनों भाग को देखकर बताना है कि ये परिमेय है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला भाग हम यहाँ पर हल करेंगे। सबसे पहला भाग जो यहाँ पर हम हल करेंगे, ये भी यहाँ पर अब हम देख सकते हैं इसका दशमलव प्रसार क्या है, यहाँ पर शांत है। दशमलव प्रसार क्या है, यहाँ पर शांत है। शांत कैसे है, जैसे कि 43.123456789 है और ये इसके आगे भाग नहीं जा रहा है, यानी कि इसके आगे ये जो है इस तरह से जो है इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो यहाँ पर शांत है। क्या है हुआ, यहाँ पर ये शांत है। अगर दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार हम लिख लेंगे यहाँ पर शांत है, इसीलिए परिमेय संख्या है। दशमलव प्रसार शांत है इसलिए परिमेय संख्या है। अब बाद में पूछ रहा है कि इसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि क्यू का अभाज्य गुणनखंड, क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुना में 5 की पावर n के रूप में है। बस इतना ही आपको लिखना है, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब अगला भागते हैं भाग 2। इसका भाग 2 है। भाग 2 को हम देखते हैं। यहाँ पर हम जो देख रहे हैं 0.120, फिर 1200, यानी 1200, यानी इस तरह से जो है यहाँ पे नंबर्स बदलते जा रहे हैं। यानी कि ये क्या रहा है, इन्फिनिटी तक, यानी कि इन्फिनिटी तक भी आगे जा रहा है। तो इस नंबर को हम देखकर कह सकते हैं कि ये नंबर जो है अशांत अनावर्ती है, यानी कि ये जो है अनंत तक भी जा रहा है और बार बार एक ही नंबर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे नंबर जो है यहाँ पर अशांत अनावर्ती है, इसीलिए अपरिमेय संख्या है। इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये अशांत है और अनावर्ती है, यानी कि ये जो है ये इन्फिनिटी तक भी जा रहा है और नंबर जो है एक बार बार यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। भाग 3 देखेंगे। भाग 3 में क्या 43.123456789, इसके ऊपर यहाँ पर बार लगा हुआ है। ठीक है, तो बार लगा हुआ होने का मतलब है कि इसको जब हम और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यही नंबर जो है यहाँ पर बार बार यहाँ पर आता जाएगा। ठीक है, तो इसी जब ये बार बार आता जाएगा तो इसे हम कहेंगे अशांत आवर्ती। इसे क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। अशांत आवर्ती क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, क्योंकि ये अशांत भी है, क्योंकि ये कंटिन्यू इस तरह से जो है यहाँ पर ये चलता भी जाएगा और एक ही नंबर जो है यहाँ पर बार बार आता रहेगा। तो हम नीचे लिख लेंगे अशांत आवर्ती है, इसीलिए परिमेय संख्या है। क्योंकि ये अशांत आवर्ती है तो इसका जो क्यू होगा, ठीक है, वो 2 की पावर n गुना में 5 की पावर m नहीं होगा, नहीं के बराबर होगा, क्योंकि ये जो है हमेशा क्यू जो होता है इसमें हमेशा 999, यानी कि कह सकते हैं कि कभी भी इसका जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, इस तरह से चलता ही जाता है इंडेफिनिट तक। तो इसलिए अशांत आवर्ती है और ये परिमेय संख्या है। अशांत आवर्ती है और परिमेय संख्या, क्योंकि ये 2n और गुना में 5m नहीं है, फिर भी जो है यहाँ पर ये परिमेय संख्या है।
तो एक्सरसाइज 1.4 जो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। प्रश्नावली 1.4 जो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से जो है हमने अध्याय 1 वास्तविक संख्या पूरा कंप्लीट कर लिया है। सारे वीडियोस आपको इसके प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में।